बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एक बार फिर से यूपीएससी कंपस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 2 की, जो कि है डाइवर्सिटी से रिलेटेड। डाइवर्सिटी होती क्यों है, डाइवर्सिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कुछ सवाल बेसिक आपके मन में आते रहते हैं। तो एक बात समझो, डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे हिमालय में कोई नया प्लांट मिला या कोई नई स्पीसीज एनिमल की मिली, आते रहते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी हो। तो सबसे पहले जरा डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं बिना देर किए। देखो, डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स कैसे, हम कैसे देखेंगे कि प्लांट और एनिमल में डाइवर्सिटी है, कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा भाई इनके साइज में अंतर होता है, कभी कभी शेप में अंतर मिलेगा, कलर में अंतर मिलेगा, इनके मूवमेंट अलग अलग होते हैं। कोई उड़ रहा है, कोई 2 पैरों में चल रहा है, कोई 4 पैरों पर भी चल रहा है ना? तो डाइवर्सिटी है। आगे देखोगे, ग्रुपिंग करना हो तो कैसे ग्रुप करोगे? स्टेम के बेस पर ग्रुप कर सकते हो, रूट के बेस पर ग्रुपिंग कर सकते हो। रूट अलग अलग होती है, कहीं आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा, कहीं पर आपको झकड़ा जड़ मिलेगी, अलग अलग रेशे मिलेंगे, तो रूट सिस्टम भी अलग अलग, ठीक है। कहीं पर लीफ वेनिएशन अलग मिलेगा, पीपल के पेड़ की पत्ती देखो और वहीं पर बेल देखो, लौकी की जो बेल होती है ना, तो अलग अलग है ना, डाइवर्सिटी है। तो ऐसे पहचानते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं, एक्वेटिक में रह रहे हैं, भाई कोई स्थल पर रह रहा है, कोई जल में भी रह रहा होगा। तो अलग अलग क्वालिटीज होंगे, अलग अलग वेरिएशन होगा, अलग अलग सारा स्ट्रक्चर होगा। अब देखो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, अगर डेजर्ट की बात करें तो कैमल है ना, ऊंट होता है, वहां कैक्टस पाया जा रहा है। माउंटेन की बात करें, देवदार और गोट है। अगर हम ओशंस की बात करें, फिश और वेल है। फॉरेस्ट की बात करें, लॉयन मंकी, रह तो साथ में ही रहे ना, बट डाइवर्सिटी तो है, अलग अलग तो है। अगर मूव करें और समझें कि कैसे इसको देखेंगे, तो अगर सुबह ऐसे टहलने निकल जाओ और करना क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है और कंपैरिजन करते जाना, तो आपको सुबह टहलते हुए मिलेगा, देखो बहुत तरीके के शेप, कलर, साइज के फ्लावर दिख जाएंगे, प्लांट्स दिख जाएंगे, है ना, एनिमल दिख जाएंगे आपको अपने चारों तरफ। और यही डाइवर्सिटी। तो ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन करने से आपको इन चीजों का पता चलेगा। प्लांट्स में देखो, ग्रास, तुलसी, नीम, हिबिस्कस, ये दिखते हैं आपको अपने चारों तरफ। एनिमल में क्रो दिखेगी, आंट, काऊ, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें किससे जुड़ती हैं? डाइवर्सिटी से जुड़ती हैं। सब अलग अलग है ना। चल, यहां देखो, देखो घास ऐसी दिखती है ना आपको, देखो फिगर में घास ऐसी दिखती है, तुलसी इस टाइप की, गुड़हल, तो ये अलग अलग हैं, सब कुछ है प्लांट ही, प्लांट में ही इतनी वेरिएशन। ये देखो, ये वृक्ष, ये बड़ा पेड़, ये झाड़ी है, छोटा पेड़, क्यों है ऐसा, ये ऑब्जर्व करना है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है ना। कैक्टस में हम देख रहे हैं, तना इसके अंदर पानी भर गया है, क्यों भाई पानी भर गया, क्यों इसकी पत्तियां, क्यों इसकी लीफ स्पाइंस में चेंज हो गई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। और इन्हीं से फिर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो, शाक देखो, ये टमाटर देख रहे हो लगे हुए हैं, है ना, मन कर रहा होगा खाने का, तो ये टमाटर लगे हैं, क्यों भाई, टमाटर का वृक्ष ऐसा ही क्यों है ना, शाक टाइप का। चलो, अब अगर देखोगे प्लांट की ग्रुपिंग, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, अब देखो हाइट शॉर्ट हो सकती है। हर्ब की बात करें, शॉर्ट हाइट, सॉफ्ट स्टेम, एग्जांपल क्या है, टोमेटो इसका एग्जांपल है। श्रब मीडियम होता है, हार्ड स्टेम मिलेगा आपको, एग्जांपल क्या है, रोज। अगर ट्री की बात करें, बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक इनका स्टेम होगा, मोटा। मैंगो देखा होगा, मैंगो का पेड़ अपने आसपास आपने देखा ही होगा, है ना। चलो, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे ग्रुपिंग करते हैं, हमें ऐसे पता चलता है कि अच्छा ये है डाइवर्सिटी में, है ना। हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, ट्री होते हैं, ट्री टॉल होंगे, स्टेम थिक होगा, एग्जाम्पल मैंगो है। श्रब मीडियम हाइट के होंगे, स्टेम हार्ड होगा, एग्जाम्पल रोज है। कैसे ग्रुपिंग कर ली। चलो, अगर ये समझ में आ गया, वेनेशन रूट्स के देखो, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम, है ना। पैरेलल वेनेशन में देखोगे फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा। सीड के हिसाब से देखोगे तो जैसे दाल है, अब दाल में आप देखोगे सीड को ऐसे ओपन करोगे तो डाइकॉट सीड मिलेगा, ठीक है। देखो चिकपी,
दो कॉटिलडॉन्स दिखेंगे आपको, और मोनोकॉट भी होता है मेज का, तो उसमें एक ही सीड आपको दिखेगा, दो अलग अलग नहीं होगा, उसी में अंदर सीड है ना। तो यही तो है डाइवर्सिटी कि भाई दोनों ही प्लांट है ना, दाल भी खा रहे हो, मक्का भी खा रहे हो, और दोनों के सीड अलग अलग हैं। तो ये नेचर ने क्यों किया? ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन से इसे समझते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। चलो मूव टू द फर्दर वन। अगर हम देखें एनिमल की ग्रुपिंग करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, मूवमेंट देखो कि भाई पैर से चल रहे हैं, विंग से हैं, कि फिन्स यूज कर रहे हैं, कि पानी में रह रहे हैं, कि पैर से चल रहे हैं, कि हवा में उड़ रहे हैं, है ना। हैबिटेट क्या है? लैंड है, वाटर है, बोथ है, यानी फिर क्या है? एम्फीबियस भी। अब मेढक, मेढक तो पानी और स्थल दोनों पे रह रहा है। अब बतख आपने नहीं देखी होगी, आप पढ़ते हैं डी फॉर डक। हुआ क्या है, बहुत सारी प्रजातियां इंडेंजर्ड भी हो गई, अब तितलियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं, तो अब उतना डाइवर्सिटी आप देख भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये चीजें थी, तो मैं बोलूंगा थी, है ना। हम वही पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे, लेकिन अभी डाइवर्सिटी तो है। आप देखो अगर डेजर्ट में जाओगे तो प्लांट क्या मिलेगा? कैक्टस मिलेगा। एनिमल क्या मिलेगा? कैमल, एक हम्प वाला, एक कुबड़ वाला। माउंटेन में जाओगे देवदार मिल जाएगा, देवदार के पेड़। माउंटेन गोट मिल जाएगी। आगे ओशन में तो सी वीड मिलेगी आपको, फिश वेल तैरते हुए मिलेंगे। फॉरेस्ट में आओगे साल और टीक के पेड़ मिलेंगे, लॉयन मंकी मिलेंगे। आप देख रहे हो हर जगह अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पेड़ मिल रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। हेंस दैट इज प्रूव दैट वी हैव डाइवर्स नेचर सिस्टम। वी हैव डाइवर्स नेचर। नेचर में बहुत सारे चीजें हैं, अलग अलग प्लांट, अलग अलग वेनेशन प्लांट और लीव्स के अलग अलग एडेप्टेशन। ऐसा होता क्यों है? तो देखो बच्चों, ये एडेप्टेशन होता है जो प्लांट और एनिमल को सरवाइव कराता है। एडेप्टेशन क्या है भाई? सर्दी लगी, जैकेट पहन लिए, एडेप्ट ही कर रहे हो बॉडी। गर्मी लगी, एसी ऑन कर लिया, कूलर के सामने बैठे हैं, गर्मी थोड़ी सी शांत हो रही, एडेप्ट करते हो ना। जैसे गर्मी सहने की क्षमता। अब एक बात बताओ, हमारे पास तो कूलर है, एसी है, जानवरों के पास तो नहीं है। अब जो पानी में मछली तैर रही है वो क्या स्कूबा डाइविंग करेगी? नहीं। तो उसको क्या दिया है ना, उसको भगवान ने क्या दे दिया? उसके जो अपर सरफेस है उसको कैसे डिजाइन किया, कौन से प्रोटीन में उसको डिजाइन किया गया कि होता क्या है कि वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ है ना। तो भगवान ने उनको क्या दे दिया, नेचर ने क्या दे दिया? भगवान बोलूंगे सर साइंस पढ़ा रहे, अल्फा किरेटिन, गलती से निकल गया, नेचर मान लीजिए, ठीक है ना। गॉड इज नेचर एंड नेचर इज गॉड। तो अल्फा किरेटिन, किरेटिन क्या करता है? किरेटिन वाटर प्रूफ सरफेस बना देता है। ये हमारी स्किन किरेटिन की है। अब ये किरेटिन ना हो, ऐसे धूप में निकल जाओ तो पता चले गल गए, है ना। तो बनाना एडेप्ट किया। देखो एडेप्टेशन भी दो तरीके का होता है बेटा। अगर शॉर्ट टर्म एडेप्ट कर रहे हो तो सिंपल टर्म में बोल दो ठीक है सर, ये दैट इज एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जब हो जाता है तो फिर क्या कह देते हैं? एवोल्यूशन हो गया, विकास हो गया। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर हम एडेप्टेशन देख पा रहे हैं ताकि एनिमल सर्वाइव करे। जैसे कैमल के क्या होता है, हम्प होता है तो वो फैट स्टोर कर लेता है। उसे रेगिस्तान में दूर तक जाना है, ना खाना मिले ना पानी मिले, चला जा रहा है अपना, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। कैक्टस क्या करता है? पानी स्टोर कर लेता है अपने स्टेम में ही और पत्तियों को छोटा कर लेता है, तो ट्रांसपिरेशन लो कर देता है और पानी स्टोर रखता है। क्या है? एडेप्टेशन है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन हुआ है, इवोल्यूशन है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन अ रीजन। किसी एक रीजन में जितनी भी डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट क्या होगा? प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ऐसी जगह जहां कोई रहता है। जैसे हमारा घर, जो घर में हम रहते हैं वही हमारा हैबिटेट है। अब देखो एडेप्टेशन, स्पेशल फीचर टू सर्वाइव इन अ रीजन। किसी भी एक रीजन में सर्वाइव करने के लिए कोई स्पेशल, जैसे कैमल में क्या है? हम्प है, सर्वाइव करने के लिए। कैक्टस क्या कर रहा है? पानी इकट्ठा कर रहा है सर्वाइव करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज एडेप्टेशन। ये देखो, ये गाय है, चींटी, ये पक्षी उड़ रहे हैं, तो इतना कुछ डाइवर्सिटी आपको एनिमल्स में दिखती है और ये सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। तो यहां बिल्कुल कंसाइज वे में मैंने आपको चैप्टर 2 बताया और उतनी चीजें जितनी चैप्टर 2 में जरूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी ही हमें वहां समझनी थी। और इनसे इस एक टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हो कि हिमालयन रेंज में एक नया प्लांट मिला, डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है वो। अब अगर आप
क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो और आपको हिमालयन रेंज पता है कि भाई हिमालय रेंज एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन में किस तरीके के प्लांट मिलेंगे, है ना, मोनोकॉट मिलेंगे, डाइकॉट मिलेंगे, अगर ये चीजें आप समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, जल्दी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। ये कंसाइज टॉपिक था, कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर देना। और ये पीपीटी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।